हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 10 रीड किया था, कृषि का कर्मवीरा। इसमें किसान दंपति के बारे में बताया गया, यानी किसान पति पत्नी के बारे में। ये लेसन हमने लास्ट क्लास में रीड किया। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको लिखनी थी। मैंने आपको बोला था कि हिंदी ट्रांसलेशन आप लिखोगे। वर्ड मीनिंग आपने लिख ली होंगी फेयर नोटबुक में। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, जैसे फर्स्ट श्लोक है आपका, सूर्यस्तप्तु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषि को नित्यम शीते काले अपि कर्मठ। तो इसका जब हिंदी ट्रांसलेशन लिखोगे तो फर्स्ट नंबर 1 लिखोगे संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले जो श्लोक में पहला जो वर्ड है ये, और लास्ट में जो श्लोक के वर्ड है ये कर्मठ, ये आपको सबसे पहले लिखना है संकेत में। उसके बाद हमें लिखना है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना होता है कि ये श्लोक हमारी किस पुस्तक से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है, ये सारा लिखोगे। तो ये लिखोगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के पाठ 10 कृषि का कर्मवीरा से लिया गया है। और अगर आप पाठ 10 ना लिख के सिर्फ ये लिखो कृषि का कर्मवीरा से लिया गया तो भी सफिशिएंट है। लेसन का नेम आपको पता होना चाहिए कि ये श्लोक किस लेसन से लिया गया है। और आपकी पुस्तक का नाम तो आपको पता ही है कि रुचिरा प्रथम भाग है या रुचिरा भाग 1 से लिया गया है, ऐसे भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। इसके बाद इसका सरलार्थ देखिए कि सरलार्थ में जो मैंने हिंदी आपको समझाई थी, हिंदी ट्रांसलेशन, वो आपको लिखना है कि सूर्य तपाए या बादल सबसे अधिक जल की वर्षा करे, किसान की पत्नी और किसान शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अर्थात किसान और उसकी पत्नी को अपने काम के सामने सर्दी गर्मी और वर्षा की चिंता नहीं रहती। तो इस तरह आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसका लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड है, ग्रीष्म, और लास्ट में क्या है, कर्षते। तो आप ग्रीष्म शरीरम डैश 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 लिख के क्षेत्राणी कर्षते ये लिख सकते हो, और एक वर्ड लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रसंग में सेम आ जाएगा, जो आपने ऊपर लिखा वही आएगा। फिर इसकी हिंदी देखो लिखी हुई है, लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद थर्ड श्लोक में वही फर्स्ट नंबर पे जो संकेत है उसमें फर्स्ट वर्ड लिखोगे, जैसे पारयोने, और लास्ट में तिष्ठति, ये आपने लिख लिया। प्रसंग में सेम आ जाएगा। सरलार्थ आपको बताया था कि न तो उनके पैरों में जूते होते हैं, न शरीर पर कपड़े होते हैं, फिर भी वो दिन रात मेहनत करके अपने काम में लगे रहते हैं, और उनसे सुख बहुत दूर रहता है और दुख ही दुख उनके जीवन में होते हैं। ये हो गए इसके 3 श्लोक। 6 श्लोक है टोटल। फिर 4th नंबर पे ऐसे ही संकेत लिखोगे, फिर प्रसंग लिखोगे, उसके बाद इसका सरलार्थ लिखोगे। कहीं भी अगर आपको लगे कि सरलार्थ हमें नहीं आ रहा है समझ, तो आप मुझसे पूछ लेना कि इसमें ये क्या वर्ड है। बाकी मैंने साफ सही से ही लिखा है और आपको समझा भी दिया लेसन। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना आप। नेक्स्ट इसके बाद इसमें भी संकेत है, फिर इसका प्रसंग लिखोगे सेम, फिर सरलार्थ। इसमें लिखा हुआ है कांटों से परिपूर्ण और सोखी थी, इसका 5th नंबर का है। लास्ट है आपका 6th नंबर पर संकेत है इसका साकमन्नम और डैश डैश पालकौ। इसमें लिख सकते हो डैश डैश जन पालकौ, क्योंकि उसमें देखो आप इसमें लिखा हुआ है ना जन पालकौ, तो आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें प्रसंग सेम आएगा, फिर सरलार्थ आप लिखोगे कि भूख प्यास से बेचैन वे दोनों सबके लिए साग सब्जी अनाज फल दूध देकर एक अद्भुत जनपालक है, अर्थात किसान व उसकी पत्नी स्वयं भूखे प्यासे रहकर सभी के लिए फल अनाज सब्जी व दूध उपलब्ध करते हैं। ठीक है, ये आपको फेयर नोटबुक में आपकी में लिखना है हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप अपनी वर्ड मीनिंग लिखोगे पहले, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन लिखोगे जिस तरह मैंने बताई, और इसे लर्न भी करोगे एग्जाम में। कोई भी 2 श्लोक जी आप अपनी नोट ये बुक के लर्न करोगे बिना देखे लिखने। आपको कहा जाएगा कि संस्कृत में कोई 2 श्लोक लिखो, तो आपको लिखना है। ये हो गया हमारा
इसका एक्सरसाइज अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।